एकाग्रता समस्त ज्ञान का सार है। इसके बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता है। साधारण मनुष्य अपने विचार शक्ति का 90% अंक नष्ट कर देता है और इसलिए वह लगातार भारी भूलें करता रहता है। प्रशिक्षित मनुष्य अथवा मन कभी कोई भूल नहीं करता है। मेरे विचार से शिक्षा का सार मन की एकाग्रता प्राप्त करना है, तथ्यों का संकलन नहीं। यदि मुझे फिर से शिक्षा शुरू करनी पड़े और मेरा उस पर वश हो तो मैं तथ्यों का संकलन कदापि न करूं। मैं मन की एकाग्रता और अनासक्ति का सामर्थ्य बढ़ाऊं और उपकरण के पूर्णतः तैयारी होने पर उससे इच्छा अनुसार तथ्यों का संकलन करूं। एक विचार लो, उसी विचार को अपना जीवन बनाओ, उसी का चिंतन करो, उसी का स्वप्न देखो और उसी में जीवन बिताओ। तुम्हारा मस्तिष्क, स्नायु, शरीर के सर्वांग उसी के विचार से पूर्ण रहे। दूसरे सारे विचार छोड़ दो। यही सिद्ध होने का उपाय है और इसी उपाय से बड़े बड़े धर्म वीरों की उत्पत्ति हुई है। शेष सब तो बातें करने वाले मशीन मात्र हैं। यदि हम खुद को कृतार्थ करना चाहें और किसी का भला करना चाहें तो हमें गहराई तक जाना। ज्ञान की प्राप्ति के लिए एकमात्र उपाय है एकाग्रता। किसी भी कार्य में सफलता इसी एकाग्रता का परिणाम है। कला, संगीत में उच्च उपलब्धियां इसी एकाग्रता का परिणाम है। जिस कार्य में जितनी एकाग्रता होगी वह काम उतने अच्छे से संपन्न होगा। द्वार के पास में जाकर आवाज देने से या खटखटाने से द्वार खुल जाता है। ठीक इसी प्रकार इस उपाय से प्रकृति के भंडार का द्वार खुल जाता है, जिससे विश्व प्रकाश धारा प्रवाहित होती है। राजयोग में केवल इसी विषय की आलोचना है। अपनी वर्तमान शारीरिक अवस्था में हम बड़े ही अन्यमनस्क हो रहे हैं। हमारा मन सैकड़ों ओर दौड़कर शक्ति को नष्ट कर रहा है। जब मैं व्यर्थ की चिंताओं को छोड़कर ज्ञान लाभ के उद्देश्य से मन को स्थिर करने की चेष्टा करता हूँ, तब ना जाने कहां से मस्तिष्क में हजारों बाधाएं आ जाती हैं। हजारों चिंताएं मन में एक साथ आकर मन को चंचल कर देती हैं। किस प्रकार इनको नियंत्रण में रखकर मन को वशीभूत किया जाए, यही राजयोग का एक आलोचक विषय है। मनुष्य और पशु के बीच का अंतर उनके अंदर के मन की एकाग्रता की शक्ति पर है। किसी भी कार्य में पूरी सफलता इसी एकाग्रता का परिणाम है। एकाग्रता के बारे में प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ तो जानता ही है। हम इसके परिणाम को नित्य देखते हैं। कला, संगीत में उच्च उपलब्धियां मन की एकाग्रता की पहचान है। एक पशु में एकाग्रता की शक्ति बहुत कम होती है। जो लोग पशुओं को सिखाते हैं उन्हें पता होता है कि पशुओं को जो बात सिखाई जा रही है वह उसे लगातार भूलते जाते हैं। वे एक वस्तु पर देर तक चित्त को एकाग्र नहीं रख सकता है। मनुष्य और पशु में यही अंतर है। मनुष्य में पशु की अपेक्षा एकाग्रता की शक्ति अधिक होती है। एकाग्रता की शक्ति के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्न होता है। हम लोगों के लिए ज्ञान लाभ का एक ही उपाय है एकाग्रता। निम्नतम व्यक्ति से लेकर उच्च योगी तक को उसी ऊपर का अवलंबन करना पड़ता है। उपाय है एकाग्रता। रसायन वैद्य जब अपने प्रयोगशाला में काम करते हैं तब वे अपनी मन की सारी शक्ति को एकत्रित कर लेते हैं या केंद्रीभूत कर लेते हैं। उस केंद्रीभूत शक्ति का मूल पदार्थों के ऊपर प्रयोग करते ही वे सब विश्लेषित हो जाते हैं। इस प्रकार वह ज्ञान लाभ करने में सफल होते हैं। ज्योतिर्विद भी अपनी समग्र मनन शक्ति को एकीभूत कर या केंद्रीभूत कर दुष्वीक्षण यंत्र के माध्यम से वास्तु के ऊपर प्रयोग करते हैं, जिससे घूमने वाले तारे और ग्रहमंडल अपने रहस्य उद्घाटित करते हैं। चाहे विद्वान अध्यापक या मेधावी छात्र हो, चाहे अन्य कोई भी हो, यदि वो किसी विषय को जानने की चेष्टा कर रहा है तो उसे उपर्युक्त प्रथा से ही काम लेना पड़ेगा। ये एकाग्रता की शक्ति जितनी अधिक होगी, मनुष्य उतने ही अधिक ज्ञान लाभ करेंगे।